हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्री गाइडेंस। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्री गाइडेंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 1, 2 और 3 हमने कंप्लीट कर लिया है और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हमने बताया और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, ये भी हमने डील किया है। आगे भी जितना इसमें और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उन सभी चीज़ों को भी हम इसमें डील करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 4, जो कि बहुत ही कम समय में आपका कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको समझाया हुआ ही है। तो लेक्चर 4 जो हमारा है वो है क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या जो लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हुए हैं, तो हम पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देते कि मैं अभी वर्तमान समय में बिहार कृषि महाविद्यालय सौर भागलपुर के 6 सेमेस्टर में पढ़ रहा हूँ। अर्थात मेरा 3 वर्ष कंप्लीट हो चुका है, जो कि एग्रीकल्चर कोर्स 4 वर्ष का होता है। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम को कवर ना करते हुए हम लोग क्या करेंगे, अपना लेक्चर देखेंगे। ये लेक्चर खास करके उन विद्यार्थियों के लिए जो खास करके बिहार बोर्ड से आते हैं, जिन्हें इंग्लिश बहुत ही कम समझ में आता है। तो लेक्चर क्या होता है कि जब आप यहाँ क्लास करेंगे तो लेक्चर जो चलता है वो इंग्लिश में ही चलता है, आपको वहाँ इंग्लिश में ही लिखने पड़ेंगे। तो क्लाइमेट जोन्स ऑफ हॉर्टिकल्चरल ग्लोब्स में मेनली इसमें कितना क्लाइमेटिक जोन हॉर्टिकल्चरल बेसिस पे जो है पूरे क्लाइमेट को कितना जोन में बांटा गया, तो मुख्य रूप से 4 जोन में बांटा गया है। टेम्परेट, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड एरिड जोन। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो क्वेश्चन बनेगा, तो आपके इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट क्रॉप्स इज टेम्परेट जोन। ठीक है, इज टेम्परेट जोन मतलब कि कौन सा क्रॉप है जो कि टेम्परेट जोन में उगाया जाता है। ठीक है, विच इज द फॉलोइंग क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड या कल्टिवेट इन द टेम्परेट जोन। तो आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको वहाँ पे टिक लगाना पड़ेगा। तो वही सब हम क्वेश्चन को डील करेंगे, देखेंगे यहाँ पर। या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द डिफरेंट फ्रूट क्रॉप्स इन डिटेल्स बेस्ड ऑन देयर क्लाइमेटिक जोन्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आ सकता है क्रॉप। या क्लासिफाइड द फ्रूट क्रॉप्स बेस्ड ऑन देयर क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बन सकता है, जो 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में आ सकते हैं। तो क्लाइमेट इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द फ्रूट प्रोडक्शन। तो क्लाइमेट क्या है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ही एक जटिल फैक्टर है, जटिल कारक है, जो क्या करता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। किसमें? जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है, किसमें देता है? तो किसी भी क्रॉप को प्रोडक्शन करने में, फ्रूट प्रोडक्शन करने में। मान लिया आपकी क्लाइमेटिक जोन के बारे में पता नहीं रहेगा कि कौन सा टेम्परेट है, कौन सा ट्रॉपिकल है। तो मान लिया कि मैंगो होता है, जो मैंगो के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 24 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए, या 27 से 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो आसपास में क्या होता है, मैंगो फ्रूट का प्रोडक्शन होता है। लेकिन आप उसको जा करके लगा देंगे जम्मू कश्मीर में, जा करके लगा दीजिए, उसको आप हिमाचल प्रदेश में लगा दीजिए, यानी कि टेम्परेट जोन में जिधर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है उधर जा करके आप लगा देंगे, तो उतना उसका जो जितना फ्रूट देना चाहिए उतना नहीं देगा, या फिर देगा ही नहीं। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई तो वो देगा ही नहीं। तो क्या है, क्लाइमेट इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द फ्रूट प्रोडक्शन। ठीक है, यदि आपको किसी का मीनिंग पता नहीं है तो सबका मीनिंग बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो लेक्चर जो होगा बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए मान लीजिए कि इन्फ्लुएंस का आपको पता नहीं तो जा करके डिक्शनरी में सर्च करें और फिर लिखें कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक, इट इंक्लूड्स मतलब इसमें कौन कौन सा चीज़ें आते हैं। सेवरल बेसिक इन्वायरमेंटल कंडीशन सच एज टेम्परेचर। इसमें क्या क्या आता है क्लाइमेटिक जोन में, क्लाइमेट में क्या क्या आता है आपके लिए, तो टेम्परेचर है, रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी है, लाइट्स है। ये 3-4 फैक्टर जो हैं क्या करते हैं कि इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी फ्रूट प्रोडक्शन को। ठीक है, किसी भी प्रकार के आप फ्रूट प्रोडक्शन कर रहे हैं, लीची का हो, मैंगो का हो, बनाना का हो, गुआवा का हो, एप्पल का हो, चेरी का हो,
जो ये चारों फैक्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रूट ग्रोइंग जोन्स आर बेस्ड ऑन द क्लाइमेटिक फैक्टर्स। फ्रूट ग्रोइंग जोन से किस पे बेस्ड है, तो क्लाइमेटिक फैक्टर पे बेस्ड है, ठीक है। किस पे बेस्ड है, तो क्लाइमेटिक फैक्टर पे बेस्ड है। दीज जोन्स आर, वो कौन कौन सा जोन है, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड एरिड जोन, ठीक है। अब इन चारों के बारे में आगे हम अच्छे से डिटेल्स में बात करेंगे। हाउएवर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन, मतलब कुछ एक्सेप्शन, मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन मतलब जो सबसे हट करके होता है। हिंदी वर्ड हमें भी अभी नहीं आ रहा है कि एक्सेप्शन के लिए क्या होता है, तो जो सबसे हट करके होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ ऐसे भी फ्रूट क्रॉप्स हैं, कुछ वैसे भी फ्रूट ट्रीज हैं जिसको क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ट्रॉपिकल में उग रहा है तो सिर्फ वो ट्रॉपिकल में ही हो गया, कोई सब ट्रॉपिकल में है तो वो सब ट्रॉपिकल में ही उगेगा। और बहुत सारी ऐसी भी वेराइटी, मतलब कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा, बहुत सारा वैज्ञानिकों के प्रयास के द्वारा क्या किया है कि जो फ्रूट्स क्रॉप्स टेम्परेट में उगते थे उसको भी अब क्या किया जा रहा है, सब ट्रॉपिकल रीजन में उगाया जा रहा है। तो जो एक्सेप्शन में है, जिसको बोलते हैं अपवाद, एक्सेप्शन मतलब क्या होता है, अपवाद है। तो अपवाद में कुछ क्रॉप्स जैसे कि ग्रेप्स हो गया, तो पपाया हो गया, तो ग्रेप्स इन टेम्परेट, ग्रेप्स कैन बी ग्रोन इन टेम्परेट रीजन। ग्रेप्स मुख्य रूप से किस में उगाया जाता है, तो सब ट्रॉपिकल रीजन में ग्रेप्स को उगाया जाता है, ठीक है। लेकिन ये क्या किया जा सकता है कि टेम्परेट में भी उगाया जाता है और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी उगाया जा सकता है। तो मुख्य रूप से इस पर ट्रॉपिकल में उगाया जाता है, किसमें, टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल में भी हम क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। और ग्रीन हाउस में भी हम क्या कर सकते हैं, इसको किसी भी टाइम हम उगा सकते हैं उसमें, क्योंकि टेम्परेचर सारा कंट्रोल रहता है हमारा। वाइल पपाया कैन ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, पपाया को भी क्या कर सकता है, ट्रॉपिकल में भी उगाया जा सकता है और सब ट्रॉपिकल में भी उगाया जा सकता है। तो कुछ फ्रूट ट्रीज ऐसे हैं, फ्रूट क्रॉप्स ऐसे हैं जिसको क्या कर सकता है कि दोनों रीजन में उगाया जा सकता है, मे भी तीनों रीजन में भी उगाया जा सकता है कोई कोई पौधा को, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे आगे, लेकिन उसका बेहतर प्रोडक्शन होगा जो उसका डिफाइंड जोन है। मान लीजिए कोई चेरी है, सेब है, तो इसका मतलब कि क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है कि टेम्परेट है, तो वो टेम्परेट में ही ज़्यादा प्रोडक्शन देगा। उगा तो सकते हैं हम लोग सब ट्रॉपिकल में भी, लेकिन सब ट्रॉपिकल में उतना ज़्यादा प्रोडक्शन, उतना ज़्यादा उत्पादन ये नहीं देगा। तो आगे चलते हैं हम लोग। अब आते हैं सबसे पहले हमारा टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन हम आगे भी पहले लेक्चर में भी, जैसे कि लेक्चर हमारा तीसरा हो गया, उसमें भी हम लोगों ने बात किया था, ठीक है, कि टेम्परेट जोन क्या होते हैं। तो टेम्परेट जोन मुख्य रूप से वैसा जोन होता है, टेम्परेट जोन, टेम्परेट मतलब होता है कि टेम्परेचर बहुत ही कम रहना, ठीक है, जिसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। हिंदी वाले बच्चे क्या नहीं, इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेट फ्रूट्स को शीतोष्ण कटिबंधीय फल। तो वैसा फ्रूट्स जो क्या होता है कि बहुत ही, मतलब कि कम तापमान पर होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर साइड में जो बहुत कम तापमान होता है, हिमाचल प्रदेश में थोड़ा सा कम तापमान होता है, उत्तराखंड साइड में, तो जो बहुत ही कम तापमान पे अच्छे से ग्रो करता है, अच्छे से फल और फूल और फल आते हैं उसमें, उसको बोलते हैं टेम्परेट फ्रूट्स, ठीक है। जैसे कि उसके लिए टेम्परेट फ्रूट्स के लिए कितना होता है कि 18 से 24 डिग्री, 18 से 24 डिग्री के बीच में उसका तापमान चाहिए होता है। और टेम्परेट फ्रूट्स के लिए एक और भी चीज़ें हैं, चिलिंग रिक्वायरमेंट। चिलिंग रिक्वायरमेंट क्या होता है कि जो टेम्परेट वाले पौधे होते हैं उसको बहुत दिन, मतलब कि जैसे कि बहुत ज़्यादा मतलब फ्रोस्ट आ रहा है, बर्फबारी हो रहा है, तो वो क्या होता है कि एकदम सारा उसका फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी उसका क्या होता है कि मतलब कि जीरो हो जाता है, मतलब वो सुसुप्तावस्था में चल जाता है। सुसुप्तावस्था का आने का मतलब डोरमेंसी पीरियड में चल जाता है, ठीक है, एकदम सोया हुआ, उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। ठंड से बचने के लिए ऐसा करते हैं वो लोग, किस में चल जाते हैं, डोरमेंसी पीरियड में चल जाते हैं। तो चिलिंग रिक्वायरमेंट क्या होता है, 5 से 7 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है कि जो ठंडी वाले फसल होते हैं उसको कहाँ रखना पड़ता है, 5 से 7 दिन तक, 5 से 7 डिग्री सेल्सियस पर उसको क्या करना पड़ता है, 6-7 दिन के लिए उसको रखना पड़ता है। तब क्या होता है कि 6-7 डिग्री का टेम्परेचर उसको मिल जाएगा 6-7 दिन तक, तो वो फिर क्या होंगे, मोस्टली 1000 से 1500 घंटा, जैसे कि एप्पल है तो उसमें क्या रखते हैं कि जनरली जो चिलिंग रिक्वायरमेंट पीरियड होता है कितना होता है, 1000 से 1500 घंटे का होता है, ठीक है, 5 से 7 डिग्री सेल्सियस पर।
यानी कि 5 से 7 डिग्री सेल्सियस को कितना मिलना चाहिए, कितना घंटे के लिए, तो 1000 से 1500 घंटे के लिए मिलना चाहिए। तो टेम्परेट फ्रूट में क्या होता है, चिलिंग रिक्वायरमेंट। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि किन पौधों में हम लोग चिलिंग रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। विच क्रॉप्स आर रिक्वायर्ड फॉर चिलिंग पीरियड, या विच ऑफ द टेम्परेट जोन इज रिक्वायर्ड फॉर चिलिंग पीरियड फॉर ब्रेकिंग द डोरमेंसी। यानी कि डोरमेंसी की को तोड़ने के लिए कौन सा ऐसा जोन है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, चिलिंग, मतलब कि चिलिंग रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो वो कौन सा है, टेम्परेट फ्रूट्स है। तो इसके बारे में हम जानते हैं, देखते हैं क्या है कि दिस क्लास ऑफ फ्रूट्स ग्रोन सक्सेसफुली, मतलब कि पूरे अच्छे तरीके से इसको ग्रो किया जा सकता है इन कोल्ड रीजन, मतलब कि ठंडी वाले प्रदेश में। ठीक है, वेयर टेम्परेचर फॉल्स बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, फ्रीजिंग जहाँ पे क्या होता है कि बर्फ जमने लगते हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग विंटर्स, अब विंटर्स के दिन में क्या होते हैं कि फ्रीजिंग मतलब कि जो होते हैं जितना भी सारा मतलब पानी होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट पर होता है, मतलब कि जमने लग जाता है। तो क्या हुआ कि यदि जम जाएगा पौधा, तो क्या होता है कि पौधा मतलब कि पूरा एकदम जम जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं टेम्परेट रीजन। दिस क्लास ऑफ फ्रूट ग्रोन सक्सेसफुली इन कोल्ड रीजन, मतलब कि ठंडे वातावरण में जहाँ क्या होता है बर्फ वगैरह जमते हैं। ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन ट्रीज शेड देयर लीव्स, ये पहले ही बता चुके हैं कि जो भी टेम्परेट फ्रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो लीव्स होते हैं, जो उनके पत्ते होते हैं वो क्या करते हैं, सभी अपना डिफोलिएट कर देते हैं, मतलब कि झड़ जाते हैं उनसे पत्ते। एंड गोज इनटू द रेस्ट पीरियड, एंड गोज इनटू द रेस्ट पीरियड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोरमेंसी बोलते हैं। ठीक, फॉर ब्रेकिंग दिस पीरियड, मतलब कि जो ये डोरमेंसी में चला गया है किसी कारण, ठंडी के कारण, डिफाइंड चिलिंग पीरियड इज रिक्वायर्ड, या डिफाइंड क्या होता है, चिलिंग पीरियड इज रिक्वायर्ड। चिलिंग पीरियड क्या होता है, चिलिंग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अभी बताए हैं। दिस क्लास ऑफ फ्रूट इंक्लूड्स एप्पल, पियर, वालनट, आलमंड, प्लम, पीच, स्ट्रॉबेरी, इन सब को लिए क्या होता है कि चिलिंग रिक्वायरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। ये अपने पत्ते वगैरह इसीलिए झड़ा देते हैं ताकि इनका जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी वो सारा क्या होता है, बंद हो जाता है, ताकि डोरमेंसी पीरियड कहने का मतलब है इसको, अब कितना भी ठंडा पड़े इस वृक्ष को किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग डोरमेंसी अवस्था। तो अब हम लोग क्या चलेंगे, आगे चलेंगे ट्रॉपिकल फ्रूट्स में चलेंगे। ठीक है, तो आगे हमारा ट्रॉपिकल फ्रूट्स। तो ट्रॉपिकल फ्रूट्स क्या होते हैं, वैसे फ्रूट होते हैं जिनको फलन एवं जिसको फूलने एवं फलने के लिए, अपना वेजिटेटिव वानस्पतिक वृद्धि के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा चाहिए, यानी कि 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में जिसको टेम्परेचर की आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल फ्रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्या है इसमें लिखा हुआ। दिस क्लास इंक्लूड्स फ्रूट क्रॉप्स विच आर अनेबल टू इंड्यूर कूल क्लाइमेट, मतलब इंड्यूर मतलब सहन करना। ठीक है, अनेबल मतलब अयोग्य होते हैं, अक्षम्य होते हैं। तो ये वैसे फ्रूट्स होते हैं, इन सभी में वैसे फ्रूट आते हैं जो क्या करते हैं, जो क्या कर सकते हैं, वो कूल क्लाइमेट को, कूल टेम्परेचर को, ज़्यादा ठंडी जब आएगा तो वो ज़्यादा कम तापमान को सहनशील नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल फ्रूट्स बोलते हैं। सम ऑफ दे आर बीइंग सिवियरली इंज्योर्ड, सिवियरली मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, मतलब बहुत एकदम बेकार तरीके से। ठीक है, तो मतलब सम ऑफ द फ्रूट सिवियरली इंज्योर्ड, बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, इंज्योर हो जाते हैं, मतलब घायल हो जाते हैं। ठीक है, इंज्योर मतलब घायल हो जाना। बाय इवन द टेम्परेचर समवट अबव द फ्रीजिंग पॉइंट, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल वाला प्लांट्स को आप जब लगाएंगे टेम्परेट में क्या होगा कि इवन मतलब फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर भी रहेगा, फ्रीजिंग पॉइंट से क्या रहेगा, ऊपर भी रहेगा, तब भी वो पौधा क्या होगा कि मतलब कि वो जीवित रहने के लायक नहीं बचेंगे। जम्मू कश्मीर में तापमान जो है कभी कभी -17 डिग्री भी चल जाता है, तो उस स्थिति में क्या होगा, जो ट्रॉपिकल फ्रूट रहेगा कभी भी वो जीवित सर्वाइव नहीं कर पाएगा, यानी कि जीवित नहीं रह पाएगा। ठीक है, इवन ये क्या लिखा है, इवन द टेम्परेचर समवट अबव द फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर रहेगा फिर भी वो क्या करेंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे। लेकिन जो टेम्परेट फ्रूट वाले क्या होते हैं कि जो वृक्ष होते हैं वो कितना -14 -15
-17 कितना भी चल जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं कि तो -20-25 तक चल जाएगा, फिर भी उसको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो डोरमेंट उस टाइम क्या करते हैं, वो डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं। दिस क्लास ऑफ फ्रूट्स रिक्वायर्ड हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसको कौन सा क्लाइमेट चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड। ह्यूमिड मतलब कि वातावरण में क्या नमी होना, वातावरण में किसका होना, नमी का होना, यानी कि वातावरण में मॉइस्चर का होना, वातावरण में पानी का होना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिड बोलते हैं। ठीक है, वातावरण में ज़्यादा पानी है तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी लगेगा, ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगा। वातावरण में कम पानी है तो हवा एकदम सूखा सूखा चलेगा। ठीक है, इन समर एंड माइल्ड विंटर। अब इसका हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इन समर एंड माइल्ड विंटर। ठीक है, थोड़ा सा लगे ठंडी भी इसको चाहिए, लेकिन पूरा ठंड नहीं चाहिए, थोड़ा सा ठंडी चाहिए, और क्लाइमेट समर के दौरान में से हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। दिस क्लास इंक्लूड्स ओनली एवरग्रीन। इसमें कौन सा प्लांट आते हैं, सारे के सारे एवरग्रीन प्लांट आते हैं, जिसमें जो कि अपना पत्ता नहीं झड़ाता है, उसको क्या बोलते हैं, एवरग्रीन प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, सच एज मैंगो, सपोटा, पपाया, कैसू, पाइनएप्पल, बनाना, ये सारे जितने भी फ्रूट्स हैं वो कैसे हैं, ट्रॉपिकल फ्रूट्स के। तो आप इसमें कुछ याद कर लें जिसको आप परिचित हो, जैसे कि पपाया है, मैंगो है, बनाना है, पाइनएप्पल है। तो ये क्या करते हैं कि अपने कभी भी क्या करते हैं कि अपने पत्तियों को पूरी तरीक़ा से नहीं झड़ाते। उसके बाद अगला लेक्चर है हमारा सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स। सब ट्रॉपिकल फ्रूट क्या है कि टेम्परेट और ट्रॉपिकल के बीच में जो पौधा अच्छे से फूलते एवं फलते हैं उसको क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स। यानी कि ना ही उसको ज़्यादा ठंडी की ज़रूरत है और ना ही उसको ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत है, दोनों के बीच वाला जो होता है प्लांट्स, जो फ्रूट्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स बोलते हैं। ठीक, दिस क्लास इंक्लूड्स फ्रूट्स क्रॉप्स इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब क्या, दोनों के बीच में, इंटरमीडिएट कैरेक्टर इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। मतलब इसमें क्या है कि इसका जो कैरेक्टर है ट्रॉपिकल और टेम्परेट के बीच का है। ठीक है, दीज फ्रूट्स ग्रोन मोस्टली इन प्लेन्स। प्लेन्स मतलब मैदानी भागों में क्या करता है, उगाया जाता है, इसको उगाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो टेम्परेट फ्रूट है वो मेनली रूप से किधर उगते हैं, हिली एरिया में उगते हैं, जिधर बहुत ज़्यादा पहाड़ है, जम्मू कश्मीर साइड में। प्लेन्स फेयर द क्लाइमेट इज हॉट, लेकिन जहाँ क्या रहता है, क्लाइमेट थोड़ा सा हॉट रहता है, ऐसा नहीं कि ट्रॉपिकल के जैसा रहे। ठीक है, ना ही कूलिंग रहेगा ज़्यादा, मतलब कि टेम्परेट के जैसा। कंपेरेटिवली ड्राई एंड विंटर लेस सीवियर। क्या होता है कि ड्राई मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी कम होता है, बहुत ज़्यादा विंटर भी कम होता है। दिस क्लास ऑफ फ्रूट इंक्लूड्स फ्रूट लाइक सिट्रस, फालसा, फिग, पोमीग्रेनेट, लीची, etc। ठीक है, उसके बाद है एरिड जोन। एरिड जोन में क्या होता है कि जिधर बहुत ही कम पानी पड़ता है, जिधर क्या होता है कि पानी बहुत कम पड़ता है, मतलब सूखा, जिधर बहुत ज़्यादा सूखा रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एरिड जोन बोलते हैं। तो उधर का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो उनमें बहुत कम ही प्लांट क्या करते हैं कि एरिड जोन में ग्रो कर पाते हैं। मोस्टली जो प्लांट्स जो उगते हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में, अधिकतर प्लांट कहाँ उगते हैं, तो आपका सब ट्रॉपिकल रीजन में उगते हैं। एरिड जोन में बहुत ही कम ऐसे प्लांट मिलेंगे जो आपको क्या उगेंगे, एरिड जोन में उगेंगे। जैसे आपका खजूर हो गया, जैसे आपका बेर हो गया, तो ये सारे उसके बाद आंवला हो गया। तो ये सारे जितने भी प्लांट्स होते हैं किधर उगते हैं, एरिड जोन में उगते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो एरिड जोन का एग्जांपल क्या है, बेर है, आपका डेट्स हो गया। ठीक है, खजूर जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद आपका आंवला हो गया, उसके बाद आपका बेल हो गया, उसके बाद वुड एप्पल हो गया। तो ये सारे किधर उगते हैं, आपका एरिड जोन में उगते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। बिसाइड्स दीज जोन्स द एरिड रीजन्स हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन। एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन कहने का मतलब होता है कि ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन होता है जिसमें क्या कहते हैं, पौधा सर्वाइव नहीं कर सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा सुखाड़ होता है, मतलब एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन, मतलब कि ऐसा कंडीशन अब वहाँ जीवित पौधा नहीं रह सकता है। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़े भी हो, जैसे कि था राजस्थान में कैक्टस वाला पौधा उगता है। ठीक है, नागफनी का उगता है। तो वो ये पौधे जो ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया कि एरिड जोन को एडोप्ट कर लिया है। ठीक है, उसी के अनुसार अपना पत्ती उसका मोटा होता है, ताकि उसमें जो वाटर का जो स्टोरेज कैपेसिटी वो थोड़ा सा बढ़ जाए। क्योंकि जो सॉइल होता है एरिड जोन का, तो उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी कि जल धारण क्षमता, पानी को पकड़ने की क्षमता उसमें क्या होती है, कम होती है। इन एरिड जोन्स रेन इज वेरी
ग्रेटली लो। रेन क्या होता है, रेन बहुत ही कम होता है। क्या होता है कि एरिड जोन में रेन बहुत ही कम होता है, ठीक है। एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज एरिटिक। एरिटिक मतलब असमान, मतलब कि बारिश यहाँ पड़ा वहाँ पड़ा तो वहाँ नहीं पड़ा, वहाँ पड़ा तो वहाँ नहीं पड़ा। तो इसका असामान्य वर्षा का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, बंटवारा होता है, वो क्या होता है कि बहुत ही असमान होता है। लीडिंग टू प्लांट्स स्टैंड एंड लीडिंग टू लो प्लांट स्टैंड एंड प्रोडक्टिविटी। प्लांट बहुत ज़्यादा कम जीवित रह पाते हैं, ठीक है। उसका प्रोडक्टिविटी यानी कि प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है या प्रति क्षेत्रफल, ठीक है, जो उत्पादन होता है वो क्या होता है, कम होता है। टू मेक इट वर्स द वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, अभी बताएं, जल धारण क्षमता कम होता है ऑफ सॉइल इन दीज एरियाज वेरी लो, मतलब बहुत ही कम जल धारण क्षमता होता है। मान लिया कि पानी बहुत ज़्यादा पड़ा, ठीक है, मानसून आया, पानी पड़ा, तो पानी जो है सॉइल पकड़ेगा ही नहीं, पानी को पकड़ करके रखेगा नहीं। बहुत ज़्यादा पानी पड़ा, सारा पानी भर के कहाँ चला गया, नदी में चला गया। क्योंकि कुछ ही दिन तक, मतलब कि 50% वर्षा जो होता है एरिड जोन में क्या होता है, 5 से 7 दिन में हो जाता है। तो 5 से 7 दिन पूरा लगातार बारिश पड़ा, पानी अंदर गया नहीं मिट्टी के अंदर, और सारा पानी ऊपर ऊपर क्या हो गया, भाग गया। क्योंकि पानी जब धीरे धीरे पड़ता है तो क्या होता है कि ज़्यादा, मतलब कि इनफिल्ट्रेशन रेट होता है, मतलब पानी जो है मिट्टी ज़्यादा सोखता है। लेकिन बहुत ज़्यादा एक ही बार में पानी पड़ गया तो मिट्टी क्या होता है, मिट्टी जो होता है पानी को सोख नहीं पाता, सारा पानी क्या होता है, बहा करके चला जाता है। इसीलिए क्या होता है कि इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता बहुत ही कम होता है। बीइंग मेनली पुअर टेक्सचर, उसको टेक्सचर में हम जब आपको सॉइल साइंस पढ़ाएंगे तो हम लोग वहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। एंड सैलो सॉइल, सैलो सॉइल मतलब क्या होता है कि, मतलब कि थोड़ा थोड़ा, मतलब कि बहुत कम परत है क्या कि मिट्टी का रहता है। नीचे आप जाएंगे तो तुरंत आपको वहाँ क्या मिलने लगेगा, नीचे में आपको पत्थर मिलने लगेगा, कंकड़ मिलने लगेगा। तो सॉइल का परत जो होता है, बहुत ही मिट्टी का जो परत होता है वो बहुत ही छोटा है, नीचे में छोटा मिलेगा। नीचे में क्या मिलने लगेगा आपको, नीचे में जो है, नीचे में जाएंगे तो कंकड़ पत्थर मिलने लगेगा, सॉइल मिलने लगेगा। तो क्या होता है कि सैलो सॉइल होता है। तो सॉइल क्या होगा कि मिट्टी, सॉइल थोड़ा सा पानी पकड़ेगा और नीचे में क्या होगा, बहा करके चला जाएगा। एंड तो क्या होगा कि कम सॉइल का परत ही कम है, तो कितना पानी पकड़ेगा, तुरंत ज़्यादा लाइट पड़ेगी, इवेपोरेशन होकर के खत्म हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होता है, ठीक है। एंड कंपेयर्ड विद हाई इवेपोरेटिव लोड, वही हाई इवेपोरेटिव लोड मतलब होता है कि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने की आदत, जो भी पानी पड़ा है, जो भी सॉइल में एब्जॉर्ब हो, क्या करेगा, बांस बनकर धीरे धीरे क्या होगा, होना स्टार्ट कर देगा। दिस क्लास ऑफ फ्रूट्स बताया, जैसे कि बैर हो गया, आंवला हो गया, बेल हो गया, वुड एप्पल हो गया, डेड पाम हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं कि एरिड जोन के फ्रूट होते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है इतना ही था, आप सारा का सारा लेक्चर खत्म हो गया है। तो कल से जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेक्चर 5 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए सॉइल कैसा चाहिए, इन्वायरमेंट कैसा चाहिए, क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशन होने चाहिए, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, थोड़ा सा टॉपिक देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉइल के बारे में बात करेंगे कि सॉइल कैसा होना चाहिए, ठीक है। सॉइल हो जाएगा तो उसके बाद क्राइटेरिया फॉर लैंड कैपेबिलिटीज क्लास, इसका देखेंगे, ठीक है, कि स्लोप कितना होना चाहिए, सॉइल डेप्थ कितना होना चाहिए, ड्रेनेज क्या होना चाहिए, वर्केबिलिटी है, स्टोनीनेस है, रॉकरीनेस है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हाई सॉल्ट टॉलरेंस देखेंगे, ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, सॉल्ट टॉलरेंस के बारे में, सॉल्ट टॉलरेंस के बारे में, एसिड टॉलरेंस के बारे में। उसके बाद है आपका क्लाइमेटिक कंडीशन, किस प्रकार का क्लाइमेटिक कंडीशन होना चाहिए। उसके बाद देंगे लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स मतलब किस प्रकार के होने चाहिए, उसको टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वार्म सीजन, कूल सीजन में ये सब भी हम लोग देखेंगे। या वाटर रिक्वायरमेंट क्या है, कितना वाटर रिक्वायरमेंट होता है, एयर क्या चाहिए, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब चीज़ों के बाद हम इन सब चीज़ों का जो है अगला वीडियो में हम लोग डिटेल्स में बताएंगे। और उसके बाद देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जिससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं और जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं, वो लेक्चर 6 है, जिसको हम लोग पढ़ाएंगे, प्रोपगेशन ऑफ रूट क्रॉप्स।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो ये पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक जो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है कि नहीं, बच्चे जो है हमारा वीडियो जो है देख रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर कमेंट्स करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।